9 जून 2001 की रात रायबरेली के सेमसी गांव पर जैसे मौत उतर आई थी, लेकिन किसी को पता नहीं चला क्योंकि पूरा गांव गहरी नींद में था। कहीं चारपाई पर खर्राटे की गूंज थी तो कहीं छतों पर बच्चे सपने में खोए हुए थे। इसी सन्नाटे के बीच गांव के कोने में एक पुरानी आटा चक्की के अंदर जगदीश प्रसाद अकेले सो रहे थे। रात के 1 बज रहे थे और तभी धाएं धाएं एक गोली की आवाज ने नींद, सन्नाटा और जिंदगी तीनों को एक साथ चीर दिया। कहते हैं गोली चलने के बाद कोई आवाज नहीं आई क्योंकि जिस पर चली थी वो आवाज ही खो बैठा था। सुबह हुई, मुर्गे की आवाज, दूध वाले की साइकिल और खेतों की पगडंडियों पर चहलकदमी शुरू हुई। लेकिन आज कुछ अलग था। जगदीश की चक्की के दरवाजे बंद थे। एक आदमी ने किवाड़ा खटखटाया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और भीतर जो नजारा था उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। लहूलुहान जगदीश चारपाई पर ढेर पड़ा था। वो चीखा, जगदीश मर गया, खून हो गया, खून हो गया। गांव दौड़ पड़ा। किसी ने कहा पीछे से गोली मारी है। कोई बोला कल तो हंसी मजाक कर रहे थे। और उस दिन के बाद सेमसी गांव की हंसी हमेशा के लिए खो गई। थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई, अज्ञात हत्यारा। पोस्टमार्टम में पता चला भरमा बंदूक से नजदीक से फायर हुआ था, मगर किसने किया, क्यों किया, कोई नहीं जानता। कुछ महीने बीते और फिर से एक बार धाएं धाएं की आवाज उठी। एक और गांव, एक और लाश। अब ये एक हत्या नहीं रही थी, ये पैटर्न था। हर 2 महीने बाद कोई न कोई सोते सोते मारा जाता। रात गोली और फिर सन्नाटा। लोग कहते हर बार 2 परछाइयां दिखती, एक लंबी एक छोटी, काले कपड़ों में, जैसे अंधेरा खुद चल पड़ रहा हो। गांव के गांव बंद हो गए। रात 8 बजे के बाद दरवाजे जाम। बुजुर्ग छत पर ही सौंच करने लगे और बच्चे अब कहानियों में नहीं खौफ में सोने लगे। और 2023 में ये केस पहुंचा एएसपी पीवी श्रीवास्तव के पास। उन्होंने पुरानी फाइल निकाली, धूल भरे पन्नों में तारीख झिलमिलाई। 1998, 1999, 2000, 2001। हर बार शनिवार या रविवार को ही वार हुआ था और हर शिकार घर के बाहर सोता हुआ कोई बुजुर्ग आदमी। उसी तरह, उसी बंदूक से एक ही गोली। ये कोई सीरियल किलर है। पीवी श्रीवास्तव के शब्द थे और गांव की नींद उड़ गई। पुलिस ने चौकियां बनाई, सर्च टीमें तैनात की। शनिवार रविवार को गश्त शुरू हुई, लेकिन हत्यारा जैसे पुलिस से एक कदम आगे था। फिर 8 नवंबर 2004 की शाम आई। गांव के विश्राम साहू अलावा ताप रहे थे। अचानक फिर से धाएं धाएं की आवाज हुई। छाती में गोली लगी और वो वहीं गिर पड़े। गांव वाले दौड़े, वो भाग रहा है, सफेद कपड़ों में है। 2 लोग पीछे भागे और देखा हत्यारा नहर की ओर कूदा। छपाक, पानी हिला, फिर सन्नाटा। पहली बार एक सुराग मिला, घास में पड़ा एक जूता। एसीपी ने कहा अब ये हमारी पहुंच में है। पूछताछ शुरू हुई, कई लोग से सवाल जवाब हुए। तभी किसी ने धीरे से कहा उस रात सदाशिव साहू गीले कपड़ों में घर आया था। नाम सामने आया, सदाशिव साहू। 55-60 साल का दुकानदार जो पूजा पाठ करता था, किसी से बैर नहीं रखता था। लेकिन जब तलाशी हुई, अलमारी से मिली नकली दाढ़ी, मूछ, बुर्का जैसे कपड़े और गीली बंदूक। एसीपी ने बस इतना कहा, अब ये खेल खत्म। पूछताछ में सदाशिव बोला, हमें खून देखने की भूख उठती है। हर 2 महीने में अगर किसी को न मारे तो नींद नहीं आती। खून की बूंदें गिरती देखता हूँ तो सुकून मिलता है। और फिर वो हंसा धीरे धीरे, जैसे खून से सना कोई किस्सा याद आ गया हो। फिर सामने आया सदाशिव का बेटा जयकरण। उसने बताया जब बाबू बाहर जाते थे उसी रात कत्ल होता था। फिर एक दिन बोले अब तू भी चलेगा। पुलिस ने बाप बेटों को गिरफ्तार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एसीपी ने सारा कबूलनामा पढ़ा तो कैमरे चमके, माइक थर्राया। लेकिन तभी सदाशिव चिल्लाया, सब झूठ है, मुझे फंसाया गया है। उसकी आंखें लाल थी, जैसे अभी भी किसी और शिकार की तलाश में हो। सालों बीत गए, अदालतों में केस चले, कुछ गवाह मुकर गए, कुछ साक्ष्य कमजोर हुए। लेकिन 2022 में 21 साल बाद फैसला आया, सदाशिव साहू को उम्र कैद। 2023 में अमेठी जेल में उसकी मौत हुई। कोई शोर नहीं, कोई खबर नहीं, बस अखबार की एक पंक्ति में सीरियल किलर सदाशिव साहू अब नहीं रहा। और फुसरतगंज फिर सो गया। लेकिन आज भी जब रात बहुत सन्नाटी होती है, लोग कहते हैं कभी कभी वो आवाज फिर से सुनाई देती है, धाएं धाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।